अपने अंदर बीमारी के विकास का पता लगाना एक चुनौती है, क्योंकि आंतरिक बीमारियों के साथ जुड़े महसूस के अभाव के कारण बाह्य चोट या बीमारियों की तुलना में जो दिखाई देते हैं, जैसे कि दर्द, सूजन या लालिमा के साथ, आंतरिक बीमारियां अक्सर चुपचाप बढ़ती है, स्पष्ट चेतावनी के संकेत के बिना। यह चुपचाप बढ़ता प्रक्रिया विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, क्योंकि व्यक्तियों को अक्सर महसूस नहीं होता कि वे अस्वस्थ हैं, जब तक कि बीमारी एक गंभीर स्थिति तक बढ़ न जाए। नियमित स्वास्थ्य जांच अंतर्निहित बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये जांच में विभिन्न स्क्रीनिंग, परीक्षण और परीक्षण शामिल होते हैं, जो व्यक्ति के कुल स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इन स्क्रीनिंगों के माध्यम से संभावित स्वास्थ्य समस्याएं उस समय पहचानी जा सकती हैं, जब वे अधिक गंभीर स्थितियों में बदल जाती है। उदाहरण के लिए, रक्त परीक्षण रक्त चीनी के स्तर, कोलेस्ट्रॉल स्तर या सूजन के संकेतकों में असमानताओं का पता लगा सकते हैं, जो मधुमेह, हृदय रोग या ऑटोइम्यून विकारों जैसी स्थिति की मौजूदगी का संकेत दे सकते हैं। छिपी हुई बीमारियों को खोलने और उनका समर्थन करना महत्वपूर्ण है, जो स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। प्रिवेंटिव स्वास्थ्य सेवाओं में स्वस्थ जीवन शैली के अभ्यास अपनाना शामिल है, जैसे कि संतुलित आहार बनाए रखना, नियमित शारीरिक गतिविधि में भाग लेना, तनाव का प्रबंधन करना, तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन बचाना और पर्याप्त नींद प्राप्त करना। ये जीवन शैली चुनाव बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर जैसी दीर्घकालिक बीमारियों के विकास का जोखिम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिवेंटिव स्वास्थ्य द्वारा संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए प्रतिक्रियात्मक कदम भी शामिल हैं। टीकाकरण विशेष पैथोजनों के खिलाफ एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। इसके परिणामस्वरूप संक्रमण को रोकना या अगर संपर्क में आया तो रोग की तीव्रता को कम करना। बचपन में टीकाकरण, वार्षिक फ्लू टीके और गले में खुजली, मुंहासों और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के टीके विश्व स्वास्थ्य और कल्याण में योगदान करने वाले प्रिवेंटिव उपायों के उदाहरण हैं। नियमित जांचें और प्रिवेंटिव स्वास्थ्य विशेष रूप से विशेष बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण है। जोखिम अंश में परिवार का इतिहास, आयु, लिंग, जीवन शैली, व्यवसाय और पर्यावरणीय अनावरण शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, हृदय रोग के परिवार के इतिहास वाले व्यक्तियों को अपने कोलेस्ट्रॉल स्तर और रक्तचाप की निगरानी और नियमित अंतरालों पर कार्डियक स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। उसी तरह सिगरेट पीने या पर्यावरणीय जहरों के संपर्क में आने के इतिहास वाले व्यक्तियों को फेफड़ों के कैंसर या श्वासनली बीमारियों के लिए नियमित स्क्रीनिंग कराने की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्तिगत प्रयासों के अलावा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं और समुदायों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण है, ताकि स्क्रीनिंग कार्यक्रम, संसाधनों और प्रिवेंटिव स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित हो। जन स्वास्थ्य पहल, जागरूकता अभियान और समुदाय संचार कार्यक्रम स्वस्थ व्यवहारों को बढ़ावा देने, नियमित स्क्रीनिंग को प्रोत्साहित करने और विभिन्न जनसंख्या समूहों के बीच स्वास्थ्य असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संक्षेप में, अपने अंदर बीमारी के विकास को महसूस करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन नियमित स्वास्थ्य जांच, प्रिवेंटिव उपाय और हितधारकों के बीच सहयोग जल्दी डिटेक्शन और आंतरिक बीमारियों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रिवेंटिव स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर व्यक्तियों को छिपी हुई बीमारियों को पहचानने, जोखिम को कम करने और अधिकतम स्वास्थ्य और कल्याण को बनाए रखने में मदद मिल सकती है। हमारी टीम स्वास्थ्य सेवाओं में विभिन्न चिकित्सा विषयों के विशेषज्ञों के साथ एक विविध दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह बहुविषयीय दृष्टिकोण संगतता की गारंटी प्रदान करता है और महत्वपूर्ण चिकित्सा परिस्थितियों में रोगियों को आत्मविश्वास दिलाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं,
तो मैं आपको हमारे समुदाय में शामिल होने और हमारे मिशन का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप हमें अधिक लोगों तक पहुँचने और प्रिवेंटिव स्वास्थ्य के संदेश को दूर दूर तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं। साथ मिलकर हम अनगिनत व्यक्तियों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी प्रियजनों को पहले से ही खोने का दर्द नहीं सहना पड़ता है। पूर्वलक्षण की गुंजाइश, जिसे पुराने नाम से प्रोथिक किडनी डिजीज (सीकेडी) भी कहा जाता है, गंभीर और अक्सर उसे अनदेखा कर दिया जाता है जब तक कि स्थिति को उन्नत चरण में पहुंचने का अंदाजा न लग जाए। सीकेडी की विशेषता है कि समय के साथ किडनी कार्य की धीरे धीरे कमी होती है, जिससे शरीर में अपशिष्ट पदार्थों और तरल पदार्थों का संचय होता है। सीकेडी के पूर्व लक्षणों को पहचानना उसके शुरुआती इंटरवेंशन और स्थिति का प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। किडनी विफलता के एक सबसे पहले पूर्व लक्षण में मूत्राशय के पैटर्न में परिवर्तन होता है। व्यक्तियों को अपने मूत्र की आवृत्ति, रंग और आयत में परिवर्तन दिख सकता है। उदाहरण के लिए, मूत्र फोमी या बुलबुलाहट लग सकती है, प्रोटीन की मौजूदगी का संकेत देती है, या वह पीला या गहरा हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तियों को बढ़ी हुई या घटी हुई मूत्रावृत्ति, साथ ही रात को अधिक बार मूत्र करने की आवश्यकता भी हो सकती है। किडनी विफलता का एक और सामान्य पूर्व लक्षण थकान और कमजोरी है। जैसे ही किडनी कार्य कम होता है, शरीर रक्ताचार से अपशिष्ट पदार्थों और विषैले पदार्थों को हटाने में कमजोर हो जाता है। यह थकान, कमजोरी और सामान्य बेहोशी की भावना को ले जाता है। यहाँ तक कि पर्याप्त आराम और नींद के साथ भी व्यक्तियों को दैनिक गतिविधियों को करने में चुनौती प्राप्त हो सकती है, या वे समय के साथ ऊर्जा स्तरों में गिरावट का अनुभव कर सकते हैं। तरल प्रतिधारण या एडिमा किडनी विफलता का एक और पहले संकेत है। किडनी शरीर से अतिरिक्त तरल प्रतिधारित करने में कमजोर हो जाती है, तो तरल प्रतिधारण शरीर के ऊतकों में इकट्ठा हो सकता है। हाथ, पैर, आंखों या चेहरे में सूजन का कारण बन सकता है। व्यक्तियों को अपनी आंखों के आसपास चेहरे की सूजन या फूलाव दिख सकता है, खासकर सुबह जागने पर। निरंतर सूजन को स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि यह किडनी असमर्थता की बुनियादी वजह हो सकता है। अनपेक्षित भोजन और वजन की कमी में परिवर्तन भी किडनी विफलता के पूर्व लक्षण हो सकते हैं। जैसे ही रक्त में अपशिष्ट पदार्थ संचित होते हैं, व्यक्तियों को मतली, उल्टी और मुंह में धातुयुक्त रस की भावना हो सकती है, जिससे भोजन की भावना और अविकसित वजन कम हो सकता है। स्वाद और भोजन में परिवर्तन शरीर की इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में परिवर्तनों से भी हो सकता है, जो किडनी कार्य कम होने के साथ हो सकता है। इसके अलावा किडनी विफलता के साथ व्यक्तियों को एनीमिया के संबंधित लक्षण भी हो सकते हैं, जो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी के एक स्थिति है। एनीमिया थकान, कमजोरी, चक्कर, सांस की कमी और पीली त्वचा जैसे लक्षणों का कारण बन सकता है। यह उन वक्तों होता है जब किडनी अग्रणी अंगों में पर्याप्त धारण करने की क्षमता नहीं बना पाती है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के उत्पादन में कमी होती है। उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन किडनी विफलता का कारण और परिणाम है। निरंतर उच्च रक्तचाप किडनी में छोटे रक्त संवहनी को नुकसान पहुंचा सकता है, उनकी अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने और तरल संतुलन को नियंत्रित करने की क्षमता को प्रभावित करता है। उल्टे किडनी की असमर्थता नमक और पानी के रिटेंशन के कारण उच्च रक्तचाप के वृद्धि का कारण बन सकती है। अनियंत्रित हाइपरटेंशन वाले व्यक्तियों को किडनी रोग के लिए स्क्रीनिंग करना चाहिए और उचित प्रबंधन प्राप्त करना चाहिए, ताकि किडनी की नुकसान को और अधिक बढ़ने से रोका जा सके। सारांश में, किडनी विफलता के पूर्व लक्षणों को पहचानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थिति के प्रबंधन और प्रबंधन के लिए मूत्राशय के पैटर्न में परिवर्तन, थकान, तरल प्रतिधारण, भोजन में परिवर्तन, वजन की कमी, एनीमिया संबंधित लक्षण और हाइपरटेंशन सभी किडनी दुर्बलता के स्थिति के पूर्व लक्षण हो सकते हैं।
इन लक्षणों का सामना कर रहे व्यक्तियों को आगे की जांच और उचित प्रबंधन के लिए एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ परामर्श करना चाहिए। समय रहते इंटरवेंशन करने से किडनी रोग की प्रगति को धीमा किया जा सकता है और लंबे समय तक की नतीजों में सुधार किया जा सकता है।